हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। आज हम एक वैकेंसी नोटिस की बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिनमें स्टेनो से लेकर एक स्टोर असिस्टेंट, इसके साथ साथ एलडीसी एमटीएस की अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकली है, अलग अलग जोन्स में, अलग अलग एरिया में। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया पोस्ट है। कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। परमानेंट पोस्ट है, कोई संविदा या किसी प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट नहीं है। आप डायरेक्ट भर्ती में जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आखिर आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से इसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, स्टेनो ग्रेड 2 यानी कि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, जो आपकी नजफगढ़ यानी न्यू दिल्ली में है। एक वैकेंसी है आपकी यूआर कैटेगरी में। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं एमटीएस की। तो एमटीएस की टोटल 4 वैकेंसी है। ये 2 इलाहाबाद में है और 2 जो है वो आपकी कानपुर जोन में है। आप एड्रेस देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल वाइज। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन है, और वो भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इसी पीडीएफ में से प्रिंट करवा कर उसे सबमिट कर सकते हैं फिल करके। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एलडीसी पोस्ट की। तो एलडीसी पोस्ट भी है आपकी एक, जो ओबीसी कैटेगरी की है, और वो हरियाणा जोन में है। ठीक है, अंबाला कैंट हरियाणा में है। ठीक है, तो ये आपकी जो वैकेंसीज़ थी एलडीसी एमटीएस स्टेनो, इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज़ हैं जिसमें कुक और सीएमटीडी ओजी वगैरह वगैरह। तो ये आप जो भी इंटरेस्टेड हैं वो भी जाकर पीडीएफ में पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, आखिर एज रिलैक्सेशंस क्या हैं। तो एज जो है, इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 एज़ यूजुअल जो हर डिफेंस एग्ज़ाम्स में नॉर्मली होती है। तो 18 से 25 साल इसकी जो एज है वो रखी गई है। और आपको जो भी एज रिलैक्सेशंस है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स वो आपको दिया जाएगा, यानी कि 3 इयर्स फॉर ओबीसी, 5 इयर्स फॉर एससी एसटी एंड 10 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको भी इसमें कोटा मिलेगा, और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो 40 इयर्स फॉर यूआर एंड 45 इयर्स फॉर एससी एसटी कैटेगरी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलडीसी की बात करते हैं। देखिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसका जो सैलरी है 19,900 बेसिक के साथ लेवल 2, सिर्फ 12th पास आपको अनिवार्य है। कट ऑफ डेट से पहले आपका 12th पास होना। उसके साथ साथ अगर आप हिंदी में टाइपिंग देते हैं तो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्टेनो ग्रेड 2 की बात करूं तो स्टेनो ग्रेड 2 यानी लेवल 4 25,500 बेसिक के साथ आपकी शुरुआत होगी। 12th पास इसमें जो है आपका रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ स्किल टेस्ट जो आपका 80 वर्ड्स पर मिनट में होगा। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए मैटर को, और 65 मिनट्स दिए जाएंगे अगर आप हिंदी को चॉइस करते हैं एज ए मीडियम ऑफ शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। ये तो नॉर्मल बात रही। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोर कीपर की। देखिए, स्टोर कीपर की जो पोस्ट है वो लेवल 2 की है एज एलडीसी, लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है सिर्फ 12th पास है। डिज़ायरेबल चीज़ें वो होती हैं जो अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस है, लेकिन सिर्फ 12th पास आपका एसेंशियल है। यानी कि एलडीसी के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस में भी आपका 10th पास, डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, प्राइवेट का भी चल जाएगा अगर आप प्राइवेट से देते हैं तो भी। इसका मतलब ये भी आप ओपन है सभी के लिए। मैस स्टाफ की बात करूं तो इसमें भी सिर्फ आपको 10th पास होना है। सिंपल सी पोस्ट है, बहुत जनरल सी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कोई इसमें इफ़ एंड बट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की, वो है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो जनरली जितनी भी पोस्टें हैं उन पोस्टों को छोड़कर जिनमें ट्रेड टेस्ट होते हैं, ड्राइविंग की पोस्टों में ड्राइविंग होता है, और बार्बर अगर वगैरह वगैरह जो भी बार्बर होते हैं, कुक होते हैं, उनका एक अलग टेस्ट होता है। लेकिन कुछ में स्किल टेस्ट होते हैं, जैसे टाइपिंग शॉर्ट हैंड वालों के लिए स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड की। तो मैस और जो एमटीएस स्टाफ है उनके लिए 4 सेक्शन है: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। यानी
स्टेनो ग्रेड 2 के लिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी 3 सेक्शन है। बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए 4 सेक्शन है, प्लस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक नॉलेज की टेस्ट ली जाएगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आपका टेस्ट होगा और 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए, जो भी इसके बाद कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम तो तभी होगा जब आप अप्लाई सही ढंग से करेंगे। तो मैं बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, कोई इफ़ एंड बट नहीं है इसमें। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है इस एयरफोर्स की वैकेंसी को। एक एप्लीकेशन है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। ये ऑफलाइन फॉर्म है और आप इजीली इसे सबमिट कर सकते हैं। जो ऑफिशियल यूज़ है आपको उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है, लेकिन जो आपका है आपको उसे सही से फिलअप करना है अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। उसके अलावा जब आप एप्लीकेशन को फिलअप कर लेंगे उसके साथ साथ आपको अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो एसेंशियल हैं, जो आपकी पोस्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपको उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपका एक 10 रुपीज़ का स्टैम्प आएगा जो आपको एनवलप में चिपकाना है। और एनवलप में जो आप एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, जो आप एड्रेस लिखेंगे यानी कि जिसको भेजना है वो आपको टाइप करना है, हिंदी या इंग्लिश में। आपको पेन या पेंसिल से नहीं लिखना है, आपको टाइप्ड एड्रेस भेजना है। ठीक है, शुड बी टाइप्ड एड्रेस। आप देख पा रहे होंगे डी पॉइंट पर, 6 नंबर के डी पॉइंट पर टाइप्ड एड्रेस भेजना है आपको। ठीक है, और उसके अलावा जब भी आप आपका एनवलप सील अप करेंगे यानी कि उसे पेस्ट करके सेंड करने के लिए रेडी करेंगे, तो रेडी करने से पहले आपको उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट डैश और कैटेगरी डैश यानी कि किस कैटेगरी से आप भर रहे हैं, और अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको मेंशन करना है यानी कि 05/2022 DR डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। आपको एप्लीकेशन जो है ड्यूली टाइप्ड करना है इंग्लिश या हिंदी में। देखिए एप्लीकेशन आप यहाँ से कट एंड कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, तो आपको ये टाइप करना है। इसी तरीके से परफॉर्मा बनाना है, ठीक है, और टाइप करने के बाद आपको इसको फिलअप करना है। फिलअप आप चाहें तो पेंसिल से कर सकते, पेंसिल से नहीं, पेन से आप कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन आपको परफॉर्मा टाइप करना है। इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन आप जिस लिफाफे में डालेंगे उसके ऊपर जो एड्रेस है वो भी आपको टाइप करना है। बाकायदा आपको एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2022 एंड /DR, ये भी आपको टाइप करना है। ठीक है, अब ये बात तो रही ये चीज़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको इसको सेंड कहाँ करना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सेंड कहाँ करना है। तो देखिए, जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस एरिया यानी जिस जोन के लिए कर रहे हैं उसका पोस्टल एड्रेस आपको क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे मैं सपोज़ के लिए एग्जांपल देता हूँ, अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 के लिए करते हैं जो कि न्यू दिल्ली नजफगढ़ जोन में है, आप सीरियल नंबर F में जाइए, ठीक है, AOC, एयरफोर्स स्टेशन, बानी कैंप, नजफगढ़, न्यू दिल्ली 110043, ये आपका एड्रेस होगा जहाँ पर आपको उसको पोस्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।